हेलो फ्रेंड्स। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम रीलॉन्च की है जिसका नाम है द स्कीम ऑन फिशरीज ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। आज हम उसी स्कीम के बारे में देखेंगे। ये हमारा 10th लेक्चर होगा जो कि हमारा आखिरी लेक्चर भी है ऑन द गवर्नमेंट स्कीम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। आई एम हैप्पी कि हम ये 10 लेक्चर्स पूरे कर पाए हैं। आप मेरा यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो ये 10 स्कीम्स में हमने क्या क्या कवर किया है ये पहले देख लेते हैं। हमने किया है ई नैम, फिर हमने सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वाला मिशन देखा है, फिर हमने कृषि सिंचाई योजना जो इरिगेशन से रिलेटेड है वो देखा है, परंपरागत ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड वाला देखा है, फिर इंश्योरेंस स्कीम देखा है हमने, और बाकी भी देखे हैं। आज हम वो 10th वाला लेक्चर देखेंगे। ये जो फर्स्ट 5 6 है, फर्स्ट 5 रादर मोर स्पेसिफिक, ये बहुत ज्यादा मीट देंगे आपके मेंस के आंसर के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा। इनफैक्ट ऐसा भी है कि पर्टिकुलर क्वेश्चंस मेंस में, पर्टिकुलर क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं के बारे में आए, जैसे कि इनएम टेक्नोलॉजी कैसे जोड़ी जा सकती है एग्रीकल्चर और मार्केट, मतलब विलेज टू मार्केट या फिर फार्मर टू मार्केट में। फिर एक स्पेसिफिक क्वेश्चन हो सकता है हमारा इरिगेशन सिस्टम ये करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। फिर ट्रेडिशनल फार्मिंग कैसे इंप्रूव की जाए, फर्टिलाइजर्स लेस कैसे यूज कर सकते हैं उसके लिए। ठीक है, फिर इंश्योरेंस स्कीम, जैसे कि आपने देखा होगा कि इंश्योरेंस देती है। बहुत सारे हमारे किसान भाई बहन जो है वो आत्महत्या कर लेते हैं, तो वो रोकने के लिए एक ये फसल बीमा स्कीम लाई गई है। ठीक है, और ये जो बाकी के 5 है ना, ये आप फॉर्डर पॉइंट्स के जैसे यूज कर सकते हैं। ये आप पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं आपके आंसर्स में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे हमारा आखिरी वाला लेक्चर जो है स्कीम ऑन फिशरीज ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। ये लॉन्च किया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी एंड फिशरीज। ठीक है, देखिए ये 9th प्लान में लॉन्च हुआ था सबसे पहले, उसके बाद ये रीलॉन्च हुआ 10th प्लान में, और अभी आपको पता होगा 2018 में भी इसको रीलॉन्च किया गया है। ओके, बाय द मोदी गवर्नमेंट ऑफ कोर्स। अभी ये क्या है, तो ये अब जैसे हम हमेशा बोलते हैं थॉट प्रोसेस डेवलप करने की बात करते हैं, तो सी दिस इज द स्कीम ऑन फिशरीज ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन। ठीक है, फिशरीज से रिलेटेड है। बट इस ये यूनिक क्या है पता है इस पर्टिकुलर स्कीम में? ये पर्टिकुलर स्कीम में यूनिक ये है कि यहाँ पर फिशरमैन को इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस दिया गया है, उसकी ट्रेनिंग पे इंडिविजुअल फोकस किया गया है। एक म्यूजियम बनाया जाएगा, कुछ लाइब्रेरीज बनाई जाएंगी, और उनको बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में सिखाया जाएगा, जैसे कि एक्वाकल्चर हो गया, फिर फिश फार्मिंग हो गई। ठीक है, इसके बारे में सिखाया जाएगा। और मोस्टली एक अगर वो हम एक बिंदु में अगर बात करें तो ये इंडिविजुअल लेवल पे ज्यादा फोकस करता है। आई कैनॉट स्ट्रेस इट मोर। ठीक है, ओके, तो मोटा मोटा ये कहता है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फिशरमैन बाय प्रोवाइडिंग देम द ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी एंड देयर वेलफेयर एक्टिविटीज। ओके, ये हो गया एक। नेक्स्ट, they will improve the skills of the fishermen and give the assistance for setting up or upgradation of fish farmers during the training session। देखिए यहाँ ये तो मतलब आप नोट डाउन कर सकते हैं ये सारी चीजें। अगर मैं एक्स्ट्रा आपको बताऊं इसके बारे में, तो अपार्ट फ्रॉम गिविंग इंडिविजुअल फोकस, एक म्यूजियम बनाया जाएगा जो हम आने वाले स्लाइड्स में देखेंगे। एक लाइब्रेरी बनाई जाएगी, एक्वाकल्चर के बारे में डिस्कशन होगा, ट्रेनिंग दी जाएगी उनको। एक अपग्रेडेशन होगा फिशरमैन्स में, एक अपग्रेडेशन होगा उनको, उनके स्किल्स को लेके। ओके, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात होती है लेकिन फोकस है इंडिविजुअल पे, और जैसे इंडिविजुअल्स, ज्यादा इंडिविजुअल्स को ये ट्रेनिंग दी जाएगी तो वो कम्युनिटी डेवलपमेंट में वो बदल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सारे स्टेट्स में ये लागू किया गया है ये स्कीम। तो वो स्टेट्स जो वाटर बॉडी से टच्ड नहीं है वो भी इस स्कीम के अंडर आते हैं। और देखिए ये पर्टिकुलर स्कीम जो है ना, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मैं हमेशा आपको ये पूरा 10 लेक्चर के सीरीज में मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सो सॉरी, सो दिस स्कीम इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, नॉट सेंट्रल सेक्टर स्कीम। ओके, तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होने की वजह से इस पर्टिकुलर स्कीम में यूनिक रेशियो है जो कि है 80:20। 80% देगी सेंट्रल गवर्नमेंट
और 20% देगी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल सेक्टर में आपको पता है क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर में जो भी ज्यादा पैसा है, 100% ऑफ फंडिंग जो होती है वो सेंट्रल लेवल पे होती है, और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में स्टेट और सेंटर दोनों में डिवाइड होता है। ओके, देखिए यहाँ पे ट्रेनिंग की बात होती है, तो ट्रेनिंग कौन देगा? तो जो हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है ना, जो ट्रेंड ऑफिशियल्स है वो ही ट्रेनिंग देंगे हमारे फिशरमैन को। ओके, आगे देखेंगे ये स्लाइड्स। तो मैंने ये पूरा आपको पीडीएफ में वगैरह दे दिया है, आप ये लिख सकते हैं, रादर आप नोट्स बना सकते हैं, आपके ओन हैंडराइटिंग में बनाइए, आपके ओन अंडरस्टैंडिंग से बनाइए नोट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे यहाँ पर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि ट्रेनिंग फैसिलिटी डेवलप करनी है उनको, ठीक है, एक असिस्टेंस देना है उनको, एक असिस्टेंस देना है, उनके स्किल्स को अपग्रेड करना है। ये ट्रेनिंग फैसिलिटीज में ना जो हमारे ऑफिशियल्स है वो फिशरमैन्स को कौन से हद तक जाना है, मतलब फिशिंग के लिए कहाँ तक जाना है। सपोजिटली ये इंडिया का पार्ट है, ठीक है, और ये इंडियन ओशन है यहाँ पर पूरा, ठीक है, तो आपको पता है कि 200 नॉटिकल माइल्स तक हम हमारा फिशिंग माइनिंग एक्टिविटीज जो भी है वो कर सकते हैं। पर बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे फिशरमैन्स एक्सीड कर जाते हैं वो वाला रेंज, ठीक है। तो ये ट्रेनिंग फैसिलिटी में बताया जाएगा कि कहाँ तक जाना है। ऑफ कोर्स उनके लिए टेक्नोलॉजीज वगैरह डेवलप कर दी जाएंगी, वो उससे लिंक्ड होगा, पर ये भी बताया जाएगा कि पर्टिकुलर एरिया में एक तो कहाँ तक जाना है, कहाँ तक रेंज है, और दूसरी बात पर्टिकुलर एरिया में कहाँ पर हमें ज्यादा फिशेस मिलेंगे। ओके, आपको पता होगा कि कोल्ड करंट्स और वार्म करंट जहाँ पे मिलते हैं वहां पे ज्यादा फिशरीज होती हैं, और फिर वो पर्टिकुलर एरिया एक मैपिंग के थ्रू हमारे फिशरमैन को भी वो अंडरस्टैंडिंग दी जाएगी, और ये ट्रेनिंग फैसिलिटी में होगा। इससे होगा क्या कि उनके जो स्किल्स है वो अपग्रेड होंगे, ज्यादा प्रोड्यूस उनको मिलेगा, ज्यादा मार्केट में वैल्यू उनको मिलेगी। एक ट्रेनिंग सेंटर बनाने की भी बात होती है, जहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर्स वही सब यही दोनों चीजों को इम्प्लीमेंट करने की बात है, ठीक है, ट्रेनिंग सेंटर्स में। एक म्यूजियम की बात मैंने आपको बताई कि एक म्यूजियम बनाया जाएगा। म्यूजियम में होगा ये कि जो भी पहले को जो भी एक्टिविटीज की जाती थी सी में, ओशंस में, और वो कैसे तब्दील हुई, अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज कैसे यूज होती है, मॉडर्न प्रैक्टिसेस कैसे यूज होती है, वो सारे म्यूजियम के अंडर होगा। ऑफ कोर्स ये लाइब्रेरी के अंडर भी हमारे जो फिशरमैन भाई बहन है उनको ये एक्सेस अवेलेबल होगा, बट म्यूजियम इज मोर अट्रैक्टिव टू देम। और ये किसके द्वारा दी जाएगी ट्रेनिंग? मैंने आपको बताया ऑफिशियल्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको डिटेल में बताया है, आप ये लिख सकते हैं, ये एक इजी पॉइंट्स में। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, इसलिए क्या है ये 80:20 का है रेशियो। यूनियन टेरिटरीज के लिए ये जो रेशियो है वो है 100%, आई मीन 100% देंगे सेंटर, यूनियन टेरिटरीज को कुछ नहीं देना पड़ेगा। एंड बट बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सच स्कीम्स, ये इंपॉर्टेंट है, बिफोर इम्प्लीमेंटिंग सच स्कीम्स एक प्रपोजल देना पड़ेगा टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक प्रपोजल देना पड़ेगा, एक यूनियन गवर्नमेंट को या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो वैसा एक डिटेल प्लान पे एक आइडिया देंगे, एक अपना ओवरव्यू और एक आउटलुक अपना दे देंगे, ठीक है, और उसी से एक स्टेट बजट भी फॉर्म किया जाएगा। ओके, तो ये हमारा पूरा 10 लेक्चर सीरीज कंप्लीट होता है। आज हमने स्कीम ऑन फिशरीज एंड ट्रेनिंग एंड एक्सटेंशन के बारे में देखा, ठीक है, इसके बारे में हमने पूरा पढ़ा, मैंने आपको बताया है इसके ऑब्जेक्टिव्स। आप जो ये जो पर्टिकुलर स्कीम है ना, ये जो रीलॉन्च हुए 2018 में, ये पर्टिकुलर स्कीम के बारे में आप आपके आंसर्स में सिर्फ एक पासिंग रेफरेंस ही देंगे तो अच्छा है। ऑफकोर्स इसके बारे में एक डिटेल क्वेश्चन आया तो आप पूरा इसके बारे में डिटेल में लिख दीजिए, बट आई डोंट थिंक ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपको पता है मेंस का आजकल फॉर्मेट कैसा हो चुका है, बहुत ही जनरलाइज्ड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो आप ये बस एक फॉर्म रेफरेंस दे सकते हैं, एक पासिंग रेफरेंस दे सकते हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट है, वो बहुत, ये 5 जो स्कीम्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये डेफिनेटली कर दीजिए, ठीक है। इनफैक्ट कुछ हद तक ये ग्रामीण भंडारण योजना भी है, बिकॉज हमारा स्टोरेज फैसिलिटीज के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला स्कीम। तो आई होप आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे। डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, शेयर सच लेक्चर्स। Okay, thank you so much. Be happy, stay motivated, and God bless you all. Bye bye.